हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हमारा डेली एनालिसिस का वीडियो रहने वाला है। एज यू नो कि हम हर रोज़ गोल्ड और सिल्वर के एनालिसिस करते हैं। तो ये इस मंथ का और इस वीक का पहला एनालिसिस है। 1 जून को हमने कोई एनालिसिस नहीं किया था एंड आई वॉज नॉट अवेलेबल ऑन दैट डे। अभी तक हमारे 2 वीक हुए हैं जिसमें हम डेली एनालिसिस डालते हैं या हमने लाइव ट्रेड किया है हमारे इस चैनल पर। एंड वी हैवेंट हिट अ सिंगल एसएल टिल नाउ। अभी तक हमने एक भी सिंगल एसएल हिट नहीं किया है। ऑल आर टीपीज 10 ट्रेड किए हैं हमने 2 वीक में। तो ये हमारा वीक का हमारे ट्रेडिंग का पहला दिन होगा। वैसे तो वीक का ये दूसरा दिन है। तो हमारे प्रीवियस एनालिसिस जो थे, लास्ट एनालिसिस जो हमने किए थे, वेलकम टू 15 मिनट चार्ट, जिस दिन मार्केट इस तरीके से ये मोमेंटम में था, उस दिन हमारा ये एनालिसिस था कि मार्केट विल कम डाउन लाइक दिस फ्रॉम दिस एरिया। मार्केट वाज एट दिस पॉइंट, मार्केट यहाँ कहीं पे था। हमने ये एनालिसिस किए थे कि मार्केट यहाँ पे आएगा, मार्केट कुछ इस तरीके से इस एरिया से फॉल करना चाहिए और फिर अगर मार्केट को ऊपर जाना है, क्योंकि ईरान और यूएस का न्यूज़ था प्लस डेटा था, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से दौड़ना शुरू किया था सरपट। हमारे एनालिसिस थे मार्केट कुछ इस तरीके से आएगा, नीचे आएगा, इस एरिया को टैप करेगा, देन मार्केट कैन गो अपसाइड इफ वांट टू। तो ये हमारे एनालिसिस थे। और करंटली वो अगर हम देखेंगे तो वो एनालिसिस अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। मार्केट उसी एरिया से रिजेक्ट होके आए हैं, अभी इस एरिया पे टैप होना बाकी है, यहाँ आके कहीं मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। सो पुराने एनालिसिस को एक बार साइड में रखते हैं एंड आज के एनालिसिस हम देखते हैं। आज मार्केट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। टॉप टू बॉटम हम एनालिसिस करते हैं, जिसमें टॉप में हम 1 वीक का चार्ट लेके चलते हैं। तो ये हमारा 1 वीक का चार्ट है, जिसमें हम देख पाएंगे कि मार्केट किस तरीके से पिछले वीक्स में रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि हमने पहले भी बात की, मार्केट के लिए ये जो पॉइंट है, ये जो लेवल है 4500 वाला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर मार्केट पहले भी स्ट्रगल किया था 3 वीक तक। उसके बाद मार्केट में 4th वीक में, ये 12 वाले वीक में यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया और उसके बाद मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई से फॉल होके आया, तो इसी एरिया से मार्केट ने वापस एक पुल बैक लिया था। फिर से मार्केट जब एक बार फिर से फॉल करके आया, तो यहीं पे आकर मार्केट ने अपना बेस तैयार किया था 4500 के आसपास। तो ये काफ़ी अभी मार्केट के लिए एक राउंड फिगर भी है 4500, 4500, और दूसरा ये एक इम्पोर्टेंट लेवल होता जा रहा है। तो अभी मार्केट आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9th वीक ऐसा है मार्केट का, जब मार्केट इस लेवल को टैप कर रहा है आफ्टर दिस फॉल, और इसी एरिया को अभी मार्केट होल्ड किए हुए है। जो आपका ये 4450 से लेके 4500 का जो लेवल है, 4500 के लेवल को मार्केट अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है, 4500। तो अभी मार्केट अगर आप देखोगे पिछले 2 वीक से, अभी 3rd वीक चालू है, पिछले 2 वीक से मार्केट ऑलमोस्ट इसी रेंज में ट्रैप है। दैट इज हायर साइड इज योर 4600, लोअर साइड इज योर 4370 हाइगन से राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट जीरो फिगर। तो मार्केट पिछले वीक में जो हमें काफ़ी मोमेंटम देखने को मिला डाउन साइड का, ईरान यूएस वॉर की न्यूज़ की वजह से, एंड सेम फॉर द अपसाइड व्हेन द ceasefire was declared. Now currently market as soon as the week open, मार्केट ने वहीं से फॉल करना शुरू कर दिया। करंटली स्ट्रगलिंग एट द सेम लेवल ऑफ 4500। तो हमारे लिए कोई भी बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म में तो इन लेवल के ऊपर ही है, 4600 या फिर हमारा 4300। इन बिटवीन हमारे लिए क्या है, चलिए हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम अगर देखेंगे तो मार्केट पिछले
2-3 वीक से पूरा साइडवेज हम एक तरीके से देख पाएंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे इसमें कोई ट्रेंड नहीं है। मार्केट इस लेवल पे आता है, रिजेक्ट हो जाता है, इस लेवल पे आता है, यहाँ से फिर वापस ऊपर चला जाता है। ठीक है, कमिंग डाउन टू 4 आवर टाइम फ्रेम। आवर 4 आवर टाइम फ्रेम 1 आवर डेली टाइम फ्रेम के ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑल्दो हमें यहाँ कुछ मोमेंटम देखने को मिलेंगे। मार्केट में एक अप ट्रेंड आया, आफ्टर दैट मार्केट प्राइस बैंड शुरू हुआ डाउन ट्रेंड, आफ्टर दैट फिर से एक अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, अब कंसोलिडेशन टाइप का ये इस रेंज में, और नाउ मार्केट इज एट सेम लेवल 4500। तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बचती है ऐसे मार्केट में? अगर ऐसे देखोगे आप, दिस इज यूर एक राउंडिंग टॉप, फिर से राउंडिंग टॉप, and currently market is on sideways and at the base of the level which is getting appreciated time and again. Okay, तो यहाँ हम जो मोस्टली मैं टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ फॉर टेकिंग एनी कंसिडरेशन ऑफ ट्रेंड्स ड्यूरिंग डे टाइम, तो वो 1 आवर टाइम फ्रेम है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट फॉल, और फिर एक कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट फॉल। नाउ मार्केट है चेंज करेक्टर ऑन लास्ट वीक। यहाँ से मार्केट ने अपसाइड जाना शुरू किया, फिर मार्केट उसी एरिया पे टैप किया। दिस वाज एन एफवीजी वी वर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट टैप कर चुका है, नाउ मार्केट इज ट्राइंग टू गो अपसाइड। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अब हम कुछ हमारी ट्रेड प्लान करेंगे फॉर द डे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी बचती है। मैं जो मेनली ट्रेड करता हूँ वो ट्रेड करता हूँ एफ प्लस FIB। तो एफ में अगर हम देखेंगे, ये हमारा एफ टैप हो चुका है, दिस इज़ लेफ्ट, ये एक एफ है जो बचता है 1 आवर का। और अगर हमें लॉन्ग साइड में अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिकॉज मार्केट ने, अगर देखोगे मार्केट ने ये ओके, आई हैव ऑलरेडी डन इट, मार्केट ने ये ट्रेंड तोड़ा, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट इस इंपॉर्टेंट लेवल से रिजेक्ट हो गया है। करंटली मार्केट में ये एक और इम्पोर्टेंट लेवल था जिस पर मार्केट ने ठहरने की कोशिश की। एक बार मैं वॉल्यूम प्रोफाइल को हटा देता हूँ फॉर द क्लियरिटी, छोटी ट्रेंड लाइन को भी हटा देता हूँ। ये हमारी बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है 4 आवर की, इफ़ यू कैन सी 4 आवर की टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है ये। तो यहाँ मार्केट ने फिर से स्ट्रगल शो किया, मार्केट ने ब्रेकआउट रीटेस्ट किया, ऊपर गया, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मार्केट फिर से इस लेवल पे आया, यहाँ से एक मोमेंटम प्राप्त करने की कोशिश की, एंड देन अगेन ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड फॉल, दैट इज। तो मार्केट अभी इस लेवल को, जो पहले इसका एक काइंड ऑफ सपोर्ट था, अभी उसको एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करता हुआ यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है। तो हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मैं देख रहा हूँ मार्केट में, अगर मार्केट यहाँ कहीं आता है, आई विल लुक फॉर बाइंग, दीज आर माई लेवल्स ऑफ बाइंग। यहाँ मार्केट में मैं कहीं बाइंग ढूंढूंगा, दिस इज़ वन लेवल, दिस इज़ सेकेंडरी, और फिर हमारा ये जो, जिसको हम एज ए स्पोर्ट या ऑर्डर ब्लॉक, आप कुछ भी कह सकते हो, जिसको ट्रेड कर सकते हो, दिस 3 एरियाज। क्या हम यहाँ डायरेक्टली जंप करेंगे? नहीं, हम यहाँ पर बिल्कुल भी डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे। हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, एक कंफर्मेशन के साथ में। हमारा कंफर्मेशन जनरली जो होता है, दैट इज़ आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर, छोटे टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर। सपोज आई विल से 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ, आई एम एक्सपेक्टिंग ए फॉल फ्रॉम दिस एरिया एज मार्केट इज स्ट्रगलिंग। मार्केट यहाँ से देखेंगे आप, मार्केट ने एक ये इस तरीके से एक डबल टॉप बनाया, इसको ब्रीच किया, नाउ मार्केट इज एज फिब लेवल एंड स्ट्रगलिंग अगेन। तो हो सकता है मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करते हुए आपको यहाँ दिखे किसी इस लेवल पे या इस नीचे वाले लेवल पे। उसके बाद मार्केट आपको कुछ इस तरीके का एक चेंज ऑफ करेक्टर दे, और फिर मार्केट अपसाइड में निकलने की कोशिश करे, इफ़ मार्केट वांट्स टू गो अपसाइड। तो मेरे लिए दोनों ही तरफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं यहाँ भी एक इस एरिया पे अभी प्लान करूँगा एक
अगर मेरे को यहाँ कोई ढंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। ढंग की मीन्स एक प्रॉपर सेटअप के साथ में। अभी हाल फिलहाल मार्केट में कुछ ऐसा नहीं है। ओके, माई मेन एंट्री वुड बी हियर। मैं मेन जो मेरा ट्रेड प्लान रहेगा वो इस एरिया में रहेगा, 4425 वाले एरिया में। यहाँ मेरे को अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, आई विल बी टारगेटिंग अपसाइड। अगर सपोज करो मार्केट इसको ब्रीच कर देता है, देन आई विल बी लुकिंग फॉर द डाउन साइड फ्रॉम हियर ऑल्सो। मार्केट कुछ इस तरीके से मान लो इसको ब्रीच करते हुए कुछ ऐसा मेरे को डाउन साइड में शो करता है, तो आई विल बी प्लानिंग दिस। ठीक है, आई नो कि इन बिटवीन मेरे पास एक ये एरिया है जहाँ से मार्केट अप्रिशिएट हो सकता है, बट स्टिल आई हैव ऑलमोस्ट 150 to 200 पिप्स टू कैप्चर हियर। तो इस तरीके से कुछ प्लान रहने वाला है। सपोज करो मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक कर देता है, देन व्हाट विल बी माय प्लान। यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो अनटिल एंड अनलेस मार्केट गिव मी a proper breakout at this area, clearing this high, then a retest or a pullback, then only I will plan for the upside. Then only I will plan for the upside. Without that, nothing is there. जब तक मार्केट इस हाई को क्लियर नहीं करेगा एक बार, बिकॉज यहीं से लास्ट फॉल आया था मार्केट में, इस हाई को क्लियर करके, ओके, इस हाई को क्लियर करके एक प्रॉपर यहाँ पर पुल बैक एंट्री मेरे को नहीं देगा, तब तक मैं यहाँ पे प्लान नहीं करूँगा। ओके, दैट इज़ माई प्लान फॉर द गोल्ड राइट नाउ। और कॉन्फ्लुएंस के लिए हम यूज़ करेंगे सिल्वर को और क्रूड ऑयल को साइड बाय साइड। सिल्वर भी आप देखोगे इसी लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, इस लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है, टोटली रेंज बाउंड है यहाँ से यहाँ। आइदर साइड ब्रेकआउट कैन गिव ए गुड मोमेंटम। क्रूड ऑयल को हम देखेंगे, क्रूड ऑयल इज करंटली एट अ स्पोर्ट लेवल। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है, देन श्योरली वी कैन सी गोल्ड फॉलिंग एंड द सेम वे सिल्वर इज फॉलिंग। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो वी कैन सी ब्रेकआउट ऑफ द गोल्ड ऑल्सो। सो दिस इज गोना बी माई सेटअप फॉर द डे, एंड लेट्स hope कि we'll start the week and the month with the proper green day, and only take trades after confirmation. Don't take trades in panic कि oh I missed the opportunities, ठीक है, fear, FOMO, greed, stay away from that. So thank you all.